हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट वाइज जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर जो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ है वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, आयरन एंड आर्सेनिक, इन तीनों के लिमिट टेस्ट जो है वो नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे इनका प्रिंसिपल पूछ लें या फिर पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट पूछ सकते हैं 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में। ये है यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना हम देखते हैं यूनिट सेकेंड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकेंड के अंदर कुछ डेफिनेशंस डायरेक्टली पूछी जाती हैं, जैसे कि बफर इक्वेशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, देन बफर कैपेसिटी क्या होता है। देन कुछ और टॉपिक्स जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं उनके फंक्शन इसके अंदर बताने होते हैं। अगर जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस क्या क्या होते हैं, वो हमें बताना होता है। एंड अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो उसके अंदर डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर आयन का नाम दे देंगे एंड पूछेंगे कि उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये टॉपिक भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर बताना होता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर यूज़ होते हैं, या फिर इसके अंदर पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड के बारे में, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में या फिर ORS के बारे में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ये टॉपिक भी डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ सकता है। देन नेक्स्ट डेंटल प्रोडक्ट्स में से रोल ऑफ फ्लोराइड्स जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये थे सारे यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। देन एंटी एसिड्स क्या होते हैं, देन कैथरेटिक्स क्या होते हैं, देन एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, इनकी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन एसिडिफायर्स के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड है इसका जो कंप्लीट एसे एंड इसके बारे में कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी वो पूछी जा सकती है। देन एंटी एसिड्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये पूछी जा सकती है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड एक टॉपिक है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। देन इसके अंदर जो कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट एंड केओलिन, ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है ये पूछा जाता है बहुत बार। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये भी पूछा जाता है। एंड इसके अंदर जो कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये थे कंप्लीट यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ है मिसलेनियस कंपाउंड्स। इसके अंदर भी सबसे पहले तो डायरेक्टली एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हेमाटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट एंड एस्ट्रिंजेंट्स, इनमें से किसी की भी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन जो कंपाउंड्स इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर पोटेशियम आयोडाइड इंपॉर्टेंट है। इमेटिक्स के अंदर कॉपर सल्फेट जो है इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देन हेमाटेनिक्स में जो है फेरस सल्फेट ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। देन पॉइजन एंड एंटीडोट के अंदर एंटीडोट का क्लासिफिकेशन क्या होता है ये मोस्टली पूछा जाता है। ये थे सारे यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट फिफ्थ नॉर्मली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन दे दिया तो अगर हमें वो क्वेश्चन आता होगा तो वो बहुत सही रहेगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। देन इसके बारे में डिटेल में 5 या 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। देन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से किया जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देन हाफ लाइफ के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स के अंदर, डायरेक्टली इसे पूछा जाता है।
देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस जो हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। सो ये थे सारे यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 के, अगर आप इनको एग्ज़ाम के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आप सिर्फ पास ही नहीं बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो इसलिए अगर आप पूरा सिलेबस ना पढ़ पाएँ तो इन टॉपिक्स को ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर पढ़ के जाना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया है उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।